रजित सर, 1/4% नीचे अगर आप देखेंगे तो अभी आईटी इंडेक्स आपको नजर आएगा। हमारे पास जो आंकड़े हैं ये 21 तारीख तक के हैं, जो क्लोजिंग हुई थी शुक्रवार की, उसके हिसाब से ही हमने आंकड़े तैयार किए हैं, जिसमें अगर आप आईटी इंडेक्स की बात करेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो बेयर टेरिटरी में आ चुका है सर, बेयर जोन में आ चुका है, 20% से ज्यादा गिर चुका है अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से। आई थिंक 17 दिसंबर के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था आईटी इंडेक्स की, जहां तक बात है। और कुछ आंकड़े रिलीज हुए हैं सर पहले पखवाड़े के, यानी कि जो पहली फोर्टनाइट है उसमें एफआईज ने आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली करी है। 1 से 15 मार्च तक के आंकड़े हैं, जिसमें ओवरऑल जो 19 सेक्टर्स हैं इंडिया में, उसमें 32,411 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए उनकी ओर से। लेकिन सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए की जो बिकवाली है एफआईज की पहले पखवाड़े में आईटी सेक्टर में ही देखने को मिली है। फरवरी में ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे तो 805 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई थी एफआईएस की ओर से, और उस 805 करोड़ रुपए की नेट मंथली खरीदारी के सामने पहले 15 दिन में ही 7,000 करोड़ रुपए की बिकवाली का जो नंबर है वो थोड़ा सा आईब्रोज रेज करने वाला है आईटी सेक्टर की, जहां तक बात है। और इनफैक्ट आप देखेंगे 2024 में एज अ होल अगर आप देखेंगे तो एफआईएस ने इस सेक्टर में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। तो 2024 में जहां 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश, फरवरी में 800 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी, अब ऐसा क्या हो गया कि 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली बन रही है। दो तीन चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली सामने दिख रही हैं। एक तो टैरिफ को लेकर जो अनसर्टेनिटी है, जिससे ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आईटी में ही सिर्फ बिकवाली हुई है एफआईएस की। आईटी के अलावा अगर आप देखेंगे जो टॉप सेक्टर्स जहाँ पे बिकवाली हुई है पहले पखवाड़े में मार्च के, उसमें आपको आईटी के अलावा एफएमसीजी नजर आएगा, ऑटो नजर आएगा, फाइनेंशियल्स नजर आएंगे, और हेल्थ केयर यानी कि फार्मा से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे, जहां पे बिकवाली होती हुई दिखी है। तो 2,000 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक की जो बिकवाली है वो हमने एफएमसीजी से लेकर हेल्थ केयर सेक्टर में देखी है। लेकिन टॉप ऑफ द चार्ट है आईटी सेक्टर, जहां पे 6,934 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस की ओर से देखने को मिली है। अभी भी आप देखेंगे तो रिस्पाइट नहीं है, जैसा मैंने कहा भी खुले ऊपर थे, लेकिन हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का आईटी इंडेक्स अभी भी करीब 1/4% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। सर, उससे पहले कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करूं, जरा एक बार इस सेक्टर के जो डायनेमिक्स है वो क्या कह रहे हैं, क्या कंसर्न्स हैं जिस वजह से ये पूरा सेक्टर दबाव झेल रहा है या फिर एफआईएस की बिकवाली हो रही है, आप क्या रीजन समझते हैं इसके पीछे? सर देखिए, अभी आपकी जो प्लेट लगी हुई है ना, ये बोल रही है 2024 में एफआईएस ने सेक्टर में की 14,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। सर, दिस वाज स्टार्टिंग ऑफ 2024 व्हेन वी हैड जो बाइडेन। अब आ गए ट्रम्प साहब, और ऑफ रिकॉर्ड सर मैं समझता हूं जो हमने डिस्कस किया था वो एक बार हम जनता के समक्ष भी रख देते हैं कि अभी जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं, जितनी भी हम चीजें सुन रहे हैं, हम टैरिफ की बातें कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, अगर हम बहुत महीन तरीके से देखें तो ये सर एक सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात है। रियलिटी ये है, और सर आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, मैं समझता हूं कि आज के टाइम यूएस का डेट इतने हायर लेवल्स पे है कि डोनाल्ड ट्रंप का वो डेट मैनेज करना अपने आप में एक नाक का दम बना हुआ है। यूएस की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा खराब है। एक्सेंचर ने पिछले हफ्ते आपको रिपोर्ट दी थी सर, उसमें क्लियरली कहा था कि उनका जो रेवेन्यू है वो 5 to 7% से डिक्लाइन कर सकता है, क्योंकि यूएस अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बहुत महीन तरीके से, बहुत छोटी छोटी जगह भी जहां पैसा बच सकता है वहां से पैसा बचाने में लगी हुई है। दे आर रीलिंग अंडर सीवियर ट्रिमेंडस टेंशन एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ सच हाई डेट। वो अपनी सारी फिजूल खर्ची रोकने में लगी हुई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग काटने में लगी हुई है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर सर किसी भी देश में कटती है ना, तो उसका एक रिपल इफेक्ट होता है जो कि पूरी इकोनॉमी में आपको देखने को मिलता है। और इस बात से कहीं ना कहीं यूएस अछूता नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी अछूते नहीं है, मगर उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण उनको ये करना पड़ रहा है। मतलब मैं आपको एक बेसिक बात बोलता हूँ सर, अभी हम इतने ज्यादा बुलिश हो रहे हैं, अप्रैल मार्केट अप्रोच कर रहा है, और बजट से हम बुलिश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस साल का अनाउंसमेंट और पिछले साल का अनाउंसमेंट बना के 15 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है इस साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और उसका रिपल इफेक्ट क्या होता है, एवरी रुपी स्पेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स अ मूवमेंट ऑफ ₹3 to ₹6 इन दी इकोनॉमी। तो अगर हमारे देश में वो बुलिश मूवमेंट इसलिए बन रहा है, उनके साइड से बेरिश मूवमेंट इसलिए कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग कर रही है, अपने आईटी स्पेंडिंग्स खत्म कर रही है। उसके साथ साथ आप देखेंगे क्योंकि इकोनॉमी में उसका रिपल इफेक्ट आएगा, बहुत ऐसे पॉकेट्स हैं जहां से आपको आईटी के ऑर्डर्स और आईटी का मूवमेंट कम होता हुआ दिखेगा।
और ये चीज सब समझ रहे हैं अब कि आईटी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया है। मगर इज द क्लाउड ऑल ब्लैक, इज द सिचुएशन ऑल डार्क? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं सर। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने न्यूजीलैंड से एक अग्रीमेंट किया है विच इज बेनिफिटिंग द आईटी सेक्टर। उसके साथ साथ आप देखें अफ्रीका मार्केट में आपको बार बार बोले जा रहा हूँ डेवलप होता जा रहा है। मॉरिशस अभी गए भी थे हमारे प्रधानमंत्री मखाने और गंगा जल लेके, वो खिला पिला कर आए वहां पे, उसका बेनिफिट हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। और अफ्रीकन मार्केट, कुछ कुछ साउथ एशियन पॉकेट्स, न्यूजीलैंड, इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया। सो अगर आप बहुत क्लियरली देखें ना सर, एक छोटी सी व्यू पॉइंट और मैं आपको देना चाहूंगा जो कि मेरे को लगता है दर्शकों को पता होना चाहिए। इस बार जो यूएस की मीटिंग थी प्रधानमंत्री मोदी, वो खत्म करके जब से वापस आए हैं, बहुत सारे उनके ऐसे चहेते हैं जो मेरे को फोन कर करके बोल रहे हैं कि भाई साहब देख लिया, इस बार उन्होंने दिखा दिया अपनी ताकत, कुछ नहीं कर पाई है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, हो गई सिट्टी पिट्टी कुल। बट सर कोई ये चीज नहीं देख रहा है हाउ विजनरी कैन द इकोसिस्टम बी। दिस मैन हैज स्टार्टेड मूविंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस पोस्ट यूएस मीटिंग, नोबडी इज नोटिसिंग इट। आई एम नॉट अ भक्त, मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बताना चाह रहा हूं। अफ्रीकन मार्केट, न्यूजीलैंड, जिस तरीके से अब ये मूवमेंट किए जा रहे हैं, अभी हमने एक न्यूज शेयर करी थी कि हम अब ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट यूरोप में और ज्यादा एग्रेसिव होता जाएगा। दिस मैन इज सच अ क्विक मैन टू मूव। जैसे इनको लगा कि ये ठट्टन गोपाल हो गया मामला यूएस का, भैया और देशों में अपना मार्केट ढूंढ लो। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि आईटी में आप ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। वी एज अ कंट्री एंड आवर गवर्निंग सिस्टम इज लुकिंग फॉर डिफरेंट मार्केट्स, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है इससे, ऐसे नहीं है खत्म होने वाला है। करेक्शन आपको जरूर देखने को मिल रहा है, बट बी पेशेंट। यूएस के अलावा हम नए मार्केट अब डिस्कवर करने के लिए निकल गए हैं, और ये इतना स्विफ्टली मूव करने वाला सेक्टर है कि 1 से 2 क्वार्टर बाद ही आपको नए मार्केट्स का अनाउंसमेंट और रिजल्ट में आपको डायरेक्शनल मूव देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है सर, तो हम दूसरे देशों की ओर भी मूव करने लगे हैं, स्पेशली जैसे हमारे क्या दुनिया भर के जो रिलेशन हैं यूएस के साथ, ट्रम्प साहब के आने के बाद जो उथल पुथल हुई है उसमें अब हम दूसरे देशों के साथ भी टाइप्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर अब बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आईटी स्टॉक्स में जो हायर लेवल से गिरावट हुई है, इंडेक्स भी वैसे तो 20% गिर चुका है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि 19% से लेकर 33% तक गिर चुके हैं अपने हायर लेवल से। इसमें जो दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो शायद आपको कम गिरे हुए दिखेंगे, लेकिन जो मिड कैप्स हैं उसमें फॉल ज़्यादा बड़ा देखा है, जो हाइज बने थे रिसेंटली दिसंबर में उन लेवल से। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या इनमें करेक्शन पूरा हो चुका है या अभी और पिक्चर बाकी है? जिस तरह की बातचीत 2 अप्रैल को होने वाली है, या फिर जो फाइनल एक प्लान जो सामने आएगा टैरिफ लगाने को लेकर, क्या उसका वेट कर लें? इस वजह से ही ये स्टॉक्स हल्के भी हो रहे हैं, या आपको लगता है कि करेक्शन इज डन, दे आर आउट ऑफ द वुड्स, यहाँ पे धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर लेनी चाहिए? मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ सर। दिग्गज पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें टीसीएस है 22% गिरा है, एचसीएल टेक भी 22% गिरा है। इतनी ही गिरावट हमने टेक महिंद्रा में भी देखी है, 21% इन्फोसिस हाई लेवल से करेक्ट हो चुका है, और विप्रो में भी करीब 18.5% के आसपास का फॉल हमने हाई लेवल से ऑलरेडी दर्ज कर लिया है। अब दिक्कत की बात जो मुझे नजर आ रही है ना सर, जो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन आपको दिखेगा, लास्ट के जो 2 कॉलम्स है उसमें दिक्कत ये है कि अपने जो 10 साल के औसत पी है, इनके 10 साल का जो एवरेज पी है, उसके मुकाबले ज्यादातर स्टॉक्स आपको हायर लेवल्स पे नजर आएंगे, यानी कि अपने 10 साल के औसत पी पर अभी भी करेक्शन के बाद भी ये आपको हायर लेवल पे यानी कि उसके ऊपर नजर आएंगे। तो कैसे समझा जाए सर, क्या अभी भी इनको मीन पर यानी कि 10 साल के एवरेज तक आना होगा, या आपको लगता है कि करेक्शन इज डन? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आप एग्रेसिव स्टैंस ना रखें। अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको ये बोला ही था कि अभी आपको 1 से 2 क्वार्टर का वेट करना होगा, क्योंकि इसमें स्विच होता बहुत जल्दी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा, मतलब आपको एक बेसिक बात बताता हूँ ना सर, हल्का सा मूवमेंट करना होता है। आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी हार्डवेयर, जिस तरीके की चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं टैंक यहाँ से रवाना करूंगा, शिप पे आपके पास पहुंचेगा, उसमें महीना 1.5 महीना लगेगा, नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर मूवमेंट इन आईटी इज सच अ क्विक थिंग। और हमने देखा है सर, आज मैं एयरटेल का इंटरनेट लेके बैठा हुआ हूँ, कल मेरे को रिलायंस जियो लगाना है, हाथ के हाथ लग जाएगा। बट आज मैंने जो कलर या लोकोमोटिव या जो भी मैंने गाड़ी घोड़ा अपने घर में रखा हुआ, उसको मैं इतनी जल्दी स्विच नहीं कर सकता। दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव एंड दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर दिस इंडस्ट्री, कि इनका स्विच बहुत जल्दी होता है। आपको अभी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को जरूर मिल रहा है, इनका स्विच जल्दी हो रहा है। क्या करेक्शन और आएगा? बिल्कुल आएगा।
इस करेक्शन में क्या मिड कैप में इन्वेस्ट करें या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें? आप अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो यू आर आस्किंग द वर्स्ट पॉसिबल मैन ऑन दिस प्लेनेट हु विल ऑलवेज एडवोकेट कि अगर करेक्शन है, सर मैं बेसिक बात बोलता हूं ना आपसे, कि अगर मेरे को सेल मिल रही है और मेरे को लुई फिलिप की जो शर्ट है वो भी 50% ऑफ में मिल रही है, और एक सर ब्रांड है ऑनलाइन बड़ी फेमस हो रही है, आई कीप ऑन सर्चिंग फॉर व्हाइट शर्ट्स ना, तो एक राजा राम करके ब्रांड है, राजा राम की शर्ट जो है वो 50% ऑफ में मिल रहा है, तो मैं क्या खरीदूंगा? सर राजा राम की शर्ट 500 रुपए की आती है, उसमें अगर मेरे को 50% ऑफ मिल भी रहा है तो 250 रुपए का बेनिफिट है, और लुई फिलिप की जो शर्ट है वो 5000 की आती है, उसमें 50% ऑफ मिलता है तो मेरे को 2500 रुपए का बेनिफिट होता है। So in this carnage, if you ask me, should we participate in mid cap and or large cap? I will always stick to large cap because of their consistency, because of their pedigree, because of their dividend payment, and because at the cost at which they are available. I will completely stick to the idea blue chip खरीदिएगा, थोड़ा सा और करेक्ट हो जाने दीजिए, यहाँ से और थोड़ा डाउनसाइड आ जाए, 2 अप्रैल निकल जाए, 2 अप्रैल के बाद हमको जहां जहां क्लैरिटी मिलेगी हम डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे क्या करना है। अच्छा, ये राजा राम की जो बात आपने कही ना सर, जो राजा राम है ना आईटी सेक्टर के, उनमें डिस्काउंट ज्यादा है, यानी कि जो छोटे मोटे स्टॉक्स है ना ये हाई लेवल से करेक्ट ज्यादा हुए हैं ना इन कंपैरिजन टू द लार्ज कैप्स। एलटीआई माइंट्री आप देखिए 33% गिर चुका है, 25% एम्फोसिस में करीब 22-23% का जो फॉल है, कोफोर्ज, एल&टी टेक, परसिस्टेंट में भी ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि जितने लार्ज कैप्स अपने 10 साल के पी के ऊपर है ना, उससे कहीं ज्यादा ऊपर ये स्टॉक आपको नजर आएंगे। आप देखिए फॉर दैट मैटर कोफोर्ज का एग्जांपल लेते हैं, कहाँ पौने 25 का पी इनका 10 ईयर का एवरेज है, ये 67 के पी पर है, 21 का पी परसिस्टेंट का 10 साल का एवरेज है, 62 के पी पर है ये, और एल&टी टेक तो 33 का ही 10 साल का औसत पी है, 40 के ऊपर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एलटीआई माइंट्री में उतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, पौने 27 का एवरेज है और फिलहाल ये 29 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पूरे अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को मिला भी लेंगे और दिग्गजों को मिला लेंगे इसमें, तो केवल एक टीसीएस एक ऐसा स्टॉक है सर जो कि अपने 10 साल का जो औसत पी है ना उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 26.8 का 10 ईयर एवरेज है, 26.6 का फिलहाल जो लेवल है वो आपको पी मौजूदा पी का नजर आएगा। तो उस लिहाज से देखा जाए ये जो ज्यादा डिस्काउंट वाले राजा राम है उनके ऊपर क्या करें फिर? सर अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि आपने इनका मूवमेंट जो देखा है ना, वो क्योंकि ये मिड कैप है और मिड कैप सर रिलेटिवली हाई बीटा मूवमेंट करते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप। तो सर ये जो आपको दिख रहा है ना मूवमेंट, ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये राजा राम के आप वेबसाइट पे नहीं गए, आपने इंस्टाग्राम से उठा लिया है इसको। अब इंस्टाग्राम से वेबसाइट तक पहुंचते पहुंचते जो इनका करेक्शन और होगा ना, उसमें जाकर आपको और रियलिटी मिल जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये शर्ट 999 की थी और आपको इतने डिस्काउंट में मिली। नहीं सर, ये 500 रुपए की थी, ये बढ़ गई है इंस्टाग्राम पे आने के कारण। आप बिल्कुल इसमें दिमाग न लगाएं, और यही कुछ चुनिंदा कारण होते हैं कि मैं हमेशा ना ब्लू चिप को बहुत मतलब आई एम अ वर्शिपर सर, मैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। अब जैसे टीसीएस की आप बात कर रहे हैं सर, टीसीएस का जो करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो पीईस के आसपास आ गया, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्ट है, इनका मार्केट प्रेजेंस बहुत अच्छा है, एंड नॉट टू फॉरगेट द पेडिग्री। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अच्छी पेडिग्री, जैसे कि ओला, मुझे स्कूटर से परेशानी नहीं है सर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट ईवी, बट रियलिटी ये है कि मुझे पेडिग्री समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम इज दिस, टीसीएस में मुझे वही पेडिग्री बहुत प्यारी लगती है। आई एम रेडी टू लिसन टू व्हाट दे। ठीक है, आखिरी सवाल सर आपसे, मुझे पता है आपको जल्दी निकलना भी है आज। आप कह रहे हैं कि दिग्गजों में रहना है, थोड़ा वेट भी करना है, मैं नहीं कह रहा अभी खरीदने के लिए, लेकिन जब गिरावट मिल जाए, कितनी गिरावट मिल जाए, कौन कौन से खरीदने हैं दिग्गज, वो नाम बता दीजिए जो आपको पसंद है। सर बेसिक है टीसीएस, इन्फोसिस, ये दो पे आप अपना पूरा फोकस बनाए रखें, और अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे या इस वीक में भी अगर हमारा कभी मिलना होता है तो बाकी के स्टॉक्स में आपको, बट ये दो तो ऐसे हैं सर, इनमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, कितना करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉल पार्क? मैं नहीं कह रहा हूँ कि सर अनदर, अगर हम टीसीएस की बात कर लेते हैं ना, तो चलिए टीसीएस में आप ऐसे देखिए सर कि अब ये बहुत लोअर लेवल्स पे आ गया है, और कहीं ना कहीं ये 3480 के आसपास, यहाँ से 100 रुपए नीचे अपना एक सपोर्ट भी फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहें तो 3480 के आसपास आए, क्योंकि सर बहुत लोअर लेवल्स पे आ गया है। 3480, 3440 इन लेवल्स पे आप धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बनाएं,
और धीरे धीरे करके मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 3480 3440 का लेवल आता है, 15% पैसा ही डालें, 3360 आता है, फिर 10-15% पैसे डालें, ऐसे करके करेक्शन में इसको अक्यूमुलेट करते जाइए। अब आप बोलेंगे ऐसे आप बोलते जाओ तो 2800 रुपए तक, नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूं आपको, मगर उस लेवल तक आप इसको बाइंग करते रहें। अब हम बात करते हैं कि ब्रेकआउट कब आएगा, जब हमने अगर पूरा नहीं नीचे खरीदा हुआ है। और ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो देखिए ब्रेकआउट इसमें बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा जब ये ट्रेड करना चालू करेगा 4050 के ऊपर, उसके बाद ही आप इसमें एक ब्रेकआउट का मूवमेंट देख पाएंगे। उसके पहले नीचे जाता रहे, आराम से खरीदते जाइए, और नीचे का खरीदा हुआ 4000 पे बेचिएगा मत। ये मल्टी बैगर और अपसाइड देने वाला काउंटर बनने का दमखम रखता है, बट फॉल्स पे जरूर खरीदिए। अब इन्फोसिस का चार्ट भी हम ले लेते हैं। तो देखिए इन्फोसिस में चार्ट की अगर हम बात करें, आप देखें ये आपको बहुत कंफर्टेबली अभी 1440 के आसपास देखने को मिल सकता है, वहां से आप बाइंग करना चालू करें। और 1440 पे आप जो बाइंग करते हैं उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट 1370 के आसपास आए फिर बाय करें। तो जो पैटर्न मैंने आपको टीसीएस में बोला है वही पैटर्न मैं आपको इन्फोसिस में भी बोलूंगा। और इसमें जो हमने उसमें 4000 का लेवल निकाला है, इसमें आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वंस इट क्रॉसेस 1780, उसके बाद आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तब तक इस तरीके की बाइंग कंफर्टेबली करते रहें और मेंटेन रखें। और सर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं मिड कैप में अभी हमने कवरेज इसलिए नहीं किया है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि मिड कैप ने अभी कौन सी कंट्री से किसको क्या ऑर्डर मिलेगा उसके लिए भी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, ये दोनों काउंटर्स में आप मान के चलिए इनका ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होगा ही। ठीक है सर, तो टीसीएस और इन्फोसिस दो ऐसे नाम हैं जिनको आप हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करते हुए चलिए, धीरे धीरे ऐड कीजिए, फेजेस में, टुकड़ों में, किस्तों में आप यहाँ पे पैसा लगाइए। लेवल्स भी आपको शेयर किए गए हैं। फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहिए और दिग्गजों के साथ रहिए और गिरावट का इंतजार कर लीजिए। जैसे जैसे नीचे के लेवल्स मिले, आप इन्फोसिस और टीसीएस दो ऐसे नाम हैं जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अगर आपको आईटी सेक्टर में खरीदारी करनी है। तो इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को हम यहीं पर समेटते हैं।